Hello everyone, welcome back to my channel, that is Chemistry Tricks. Today we are going to discuss the part that is related to NEET exam. देखो अभी 8 9 3 ही बच्चे हैं हमारे नीट एग्जाम के लिए, तो आपको सबसे ज़्यादा भी टेंशन आया होगा कि किस टाइप पे प्रिपरेशन करें, उसका कौन से क्वेश्चंस करें, केमिस्ट्री का कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो आज मैं आपको देने वाली हूँ कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि वही अगर आपने किया तो मैं आपको 110% बोल रही हूँ कि आप आउट ऑफ 150 कम्प्लीटली जा ही सकते हो पार्ट। ठीक है, तो वो करने के लिए आपको फर्स्ट वन क्या करना पड़ेगा, जो एनसीईआरटी के बुक्स है आपके, वो आपको फर्स्ट अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। देखो सिलेबस देखा जाए तो सिलेबस क्या होता है कि स्टेट बोर्ड प्लस सीबीएसई बोर्ड यहाँ पे कंप्लीट किया जाता है पार्ट नाउ। ठीक है, तो उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है हमारा एनसीईआरटी बुक का पार्ट, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में से ही क्वेश्चंस ज़्यादातर आते हैं, वही स्टैंडर्ड सिलेबस माना जाता है, क्योंकि स्टेट बोर्ड का सिलेबस इतना स्टैंडर्ड नहीं होता है ना। ठीक है, तो किस पैटर्न में आपको प्रिपेयर करना है, कौन सा पार्ट सिर्फ प्रिपेयर करना है, इतना सा बड़ा बुक है उसमें से कौन सा सिर्फ अगर आप पार्ट करोगे तो अच्छे से आपको मार्क्स मिलेंगे, वही आज हम बताने वाले हैं ना। ठीक है, तो अभी देखोगे तो केमिस्ट्री के मेन 3 सेक्शंस होते हैं हमारे। फर्स्ट वन विच वन इज दैट इज अ फिजिकल सेक्शन, अनदर इनऑर्गेनिक सेक्शन एंड थर्ड वन विच वन इज दैट इज अ ऑर्गेनिक सेक्शन ना। ठीक है, आज मैं अब इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि सिर्फ और सिर्फ विच वन इज दैट इज अ फिजिकल सेक्शन के ऊपर मैं आज फोकस करने वाली हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर से इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक ऑल वन बाय वन लेती हूँ ना। ठीक है, देखते हैं, चलो फर्स्ट वन फिजिकल सेक्शन से स्टार्ट। 11th एंड 12th दोनों का कॉम्बिनेशन करके मैंने ये पार्ट दिया गया है ना। ठीक है, सी फर्स्ट वन पार्ट अगर आप देखोगे तो फर्स्ट वन फिजिकल सेक्शन में से देखोगे तो मोल कंसेप्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, आता ही है। एक क्वेश्चंस तो कंपलसरी मोल कंसेप्ट से रिलेटेड होगा ही होगा ना। ठीक है, तो उसमें आपको मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए बोलेंगे, या फिर मोलैरिटी, मोलैलिटी, देन सोल्युबिलिटी, ये फैक्टर्स आपको निकालने के लिए बोलेंगे। मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट, दैट इज अनदर विच वन इज दैट वॉल्यूम परसेंटेज बाय सोल्यूट, ये भी आपको निकालने के लिए बोलेंगे ना पार्ट नाउ। ठीक है, देन नेक्स्ट वन अनदर विच वन इज दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, एकदम इजी पार्ट होता है बट बच्चे भूल जाते हैं ये पार्ट। मोलार मास ऑफ सॉल्यूशन, मोलार मास ऑफ अ कंपोनेंट, ये निकालने के लिए बोलते हैं ना। मोलार मास या फिर मोलिकुलर मास ऑफ अ एटम विच इज प्रेजेंट इनटू मॉलिक्यूल, ये भी पार्ट इंपॉर्टेंट होता है, ये भी अच्छे से क्लियर कर लो ना। आपका ये स्ट्रांगली ये एक कम्प्लीटली एक मास आपको मिलेगा, एक क्वेश्चन का जो 4 मास होता है वो कम्प्लीटली आपको मिलेगा ही ना। ठीक है, नेक्स्ट वन अनदर, अगर आप देखोगे तो स्टेट्स ऑफ मैटर्स में बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुजैक्स लॉ, मैंने इसके ऊपर भी वीडियोस बनाए हैं, शॉर्ट ट्रिक में बनाए हैं वो वीडियो, अच्छे से देख लो। बॉयस लॉ का मतलब होता है बट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट नाउ। देन चार्ल्स लॉ में क्या आता है, कप pressure remains constant, Gay-Lussac's law, volume and Vn, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स आर कांस्टेंट। तो ये थोड़ा सा वीडियो देख लो अच्छे से, उससे रिलेटेड भी एक्चुअली क्वेश्चंस होते हैं, न्यूमेरिकल पैटर्न में क्वेश्चंस होते हैं, एकदम इजी होते हैं न्यूमेरिकल्स, बट अगर आपको फॉर्मूलाज ही नहीं अच्छे से क्लियरली आ गया तो हाउ टू सॉल्व दैट न्यूमेरिकल्स ना, बराबर है ना। देन नेक्स्ट वन पार्ट विच वन इज दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन, इनर्ट गैस इक्वेशन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। पी इज इक्वल टू एनआरटी, इसके ऊपर तो एक क्वेश्चन बनता ही है कंपल्सरी ना। प्रीवियस ईयर्स के थोड़े से क्वेश्चन पेपर जो है वो अच्छे से क्लियरली देख लो तो और ज्यादा आपको समझ में आएगा कि उससे रिलेटेड किस पैटर्न में क्वेश्चन है, उसी पैटर्न में आते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा फिरा के होता है ना। ठीक है, देन नेक्स्ट वन अनदर पार्ट, अगर हम देखेंगे सॉलिड स्टेट्स में तो वहाँ पे आता है पार्ट विच वन इज दैट इज अ टाइप्स ऑफ सॉलिड, बीसीसी, एफसीसी, प्रिमिटिव और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, उसमें नंबर ऑफ एटम्स किस पैटर्न में होते हैं, हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इनटू बीसीसी, एफसीसी, एकदम सिंपल क्वेश्चंस होते हैं बट वो भी बच्चों को नहीं आते कभी कभार, उसके ऊपर भी थोड़ा सा ज्यादा फोकस कर लो ना। ठीक है, देन अनदर पार्ट विच वन इज दैट इज अनदर डिफेक्ट, क्रिस्टल्स के जो डिफेक्ट्स है वो प्रेजेंट, वो भी थोड़े अच्छे से क्लियरली कर लो। राउट्स लॉ, सॉल्यूशंस में देखोगे तो राउट्स लॉ है, ऑस्मेटिक प्रेशर है, ऑस्मेटिक प्रेशर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिवर्स ऑस्मोसिस, ऑस्मेटिक प्रेशर, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते हैं ना। ठीक है, देन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, उसका फॉर्मूलाज अच्छे से क्लियरली कर लो। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, फ्रीजिंग पॉइंट, इसके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा फोकस कर लो, इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं ना। ठीक है, देन नेक्स्ट वन अनदर फैक्टर विच वन इज दैट इज वैंट ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसका फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं ना। ठीक है, देन नेक्स्ट वन टाइप्स ऑफ सिस्टम, अब देखो एकदम इजी पार्ट होता है टाइप्स ऑफ सिस्टम, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, बट वो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, वो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैक्सिमम वर्क का जो हमारा एक्सप्रेशन है
वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं ना, ठीक है। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर देखोगे तो आपको इजीली समझ में आएगा वो पार्ट ना, ठीक है। मैंने सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर ही देखे, उसके हिसाब से अभी अपने आपको बता रही हूँ। लॉज, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, उसके स्टेटमेंट्स क्लियरली कर लो अच्छे से। देन अनदर पार्ट विच वन इज दैट एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, एंट्रोपी का मतलब क्या होता है, वो भी पार्ट थोड़ा अच्छे से क्लियरली कर लो। अनदर विच वन इज दैट इज गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स एनर्जी, वो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है नाउ, ठीक है। देन नेक्स्ट वन अनदर पार्ट विच वन इज दैट सॉल्ट ब्रिज, अगर इलेक्ट्रोलाइसिस में हम देखेंगे तो उसमें आता है सॉल्ट ब्रिज, डैनियल सेल, वो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट वन अनदर पार्ट, अगर केमिकल रिएक्शंस में देखोगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, दैट इज हाफ ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और हर एक के ग्राफ जो है वो एकदम क्लियरली कर लो, ग्राफ के ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चंस आते ही हैं, ओके। एक्स एक्सिस पे कौन सा प्रेजेंट होता है, वाई एक्सिस पे कौन सा प्रेजेंट होता है, वो भी अच्छे से आपको क्या करना है, क्लियर करना है ना, ठीक है। हाफ लाइफ पीरियड, वो भी इंपॉर्टेंट है। अरेनेस इक्वेशन, जो इक्वेशन है अरेनेस इक्वेशन, उसके ऊपर न्यूमेरिकल टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, वो भी थोड़ा सा इक्वेशन, मतलब केमिस्ट्री में फिजिकल सेक्शन में जितने सारे फॉर्मूलाज हैं वो आपको अच्छे से क्लियरली करना है ना, ठीक है। नेक्स्ट वन अनदर पार्ट विच वन इज दैट केमिकल इक्विलिब्रियम, अगर देखोगे तो केमिकल इक्विलिब्रियम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर अस नाउ, ठीक है। उसमें सॉल्ट या फिर एसिड एंड बेसिस, उसके जो इक्वेशंस है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है। केपी का मतलब क्या होता है वो भी आपको देखना है अच्छे से ना, ठीक है। देन अनदर विच वन इज दैट बफर सोल्यूशन, कॉमन आयन इफेक्ट, बफर सोल्यूशन एंड कॉमन आयन इफेक्ट, वो भी थोड़ा अच्छे से क्लियरली कर लो आप। देन अनदर पार्ट विच वन इज दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल की आपको अच्छे से क्लियरली क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट भी अच्छे से निकालनी है ना, ठीक है। देन अनदर रेडॉक्स रिएक्शन से रिलेटेड अगर देखोगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अ एटम प्रेजेंट इनटू मॉलिक्यूल, एकदम छोटा क्वेश्चन होता है। ऑक्सीडेंट फाइंड आउट करने हैं आपको, रिडक्टेंट फाइंड आउट करने हैं आपको, हाफ लाइफ रिएक्शंस, थोड़ा उसके ऊपर भी ज़्यादा फोकस कर लो। 2 मार्क्स 2 क्वेश्चंस में एक तो बोल रही हूँ कंपल्सरी आएगा, या फिर मे बी 2 भी आ सकते हैं। इंपॉर्टेंट है चैप्टर रेडॉक्स केमिकल रिएक्शंस ना, ठीक है, तो वो भी अच्छे से क्लियरली कर लो ना, ठीक है। देन सरफेस केमिस्ट्री से रिलेटेड देखोगे तो एड्सॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, कोलिजन, कोलाइड्स का मतलब क्या होता है, वो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एड्सॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। एकदम छोटा फेनोमेनन है सरफेस टेंशन, उसके ऊपर भी इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो भी। विस्कोसिटी, दैट इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अस नाउ, ठीक है। देन नेक्स्ट वन अनदर पार्ट विच इज लॉ ऑफ मास एक्शन, वो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसके ऊपर थोड़ा फोकस कर लो, ठीक है। देन अनदर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू द मतलब केपी का आपको देखना है कि रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी, वो भी आपको देखना है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री से रिलेटेड देखोगे तो न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियर फिशन का मतलब क्या होता है, उनका दोनों में डिफरेंस क्या होता है, वो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आएगा। चेन रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चेन रिएक्शन जो होता है वो पार्ट फिजिकल में भी आता है सेक्शन में, एज वेल एज ऑर्गेनिक सेक्शन में भी वो पार्ट कंप्लीटली आता है, ठीक है। तो ये तो बना हमारा पार्ट फिजिकल सेक्शन से रिलेटेड, ठीक है। अगर इतना ही पार्ट आपने ज़्यादा उसके ऊपर ही ज़्यादा फोकस किया, पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर मतलब क्या क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके ऊपर ही जस्ट फोकस किया ना, देन यू कैन इजीली गेट अबाव 150, समझ में, तो ज़्यादा उसके ऊपर ही फोकस कर लेना, ठीक है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ओके। थैंक यू।